अगर ये धागा इस लंबाई से अगर कम रह जाए तो उसके ऊपर जादू का मसला है, और अगर उस लंबाई से ये धागा बढ़ जाए तो उसके ऊपर ये जिन्नात का मसला है। इस तरह से आप मर्ज की तशखीस कर सकते हैं। अगर धागा छोटा हो जाए तो ये जादू का मसला है, और अगर धागा बढ़ जाए तो ये जिन्नात का मसला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा मर्ज की तशखीस के ताल्लुक से कि मरीज की तशखीस किस तरह से करनी है, या जो शख्स अपना इलाज खुद करना चाहता है या वो अपनी तशखीस खुद करना चाहता है कि मेरे ऊपर जादू का मसला है या जिन्नात का मसला है या जिस्मानी मसला है, तो किस तरह से वो शख्स अपनी तशखीस कर सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नीले या काले धागे की। आप नीला धागा भी ले सकते हैं और काला धागा भी ले सकते हैं, और ये आपने मरीज के सर से लेकर पांव तक नापना है। ये धागा आपने सर से लेकर पांव तक नापना है। अब इसमें नापने की कई तरह के तरीके हैं, लेकिन जो मैं तरीका आपको बताऊंगा ये मुजर्रब तरीका है। अब आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर आप मान के चले कि ये जमीन है, ये यहाँ जमीन है और आपने मरीज को यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मरीज खड़ा हुआ है और ये जमीन है, और ये दीवार से लगा करके आपने मरीज को खड़ा करना है। ठीक है, मरीज को दीवार से लगा करके आप खड़ा करेंगे। आप मिसाल के तौर पर मान के चले कि ये जमीन है, यहाँ मरीज खड़ा हुआ है, ये मरीज की लंबाई है। तो क्या करना है, इसके सर से लेकर के यहाँ दीवार पर आपने निशान लगा देना है। दीवार पर आपने निशान लगाना है। इस तरह से आप दीवार पर निशान लगा देंगे तो ये मरीज की लंबाई हुई। तो आपने क्या करना है, नीला धागा लेना है या काला धागा लेना है। नीला या काला धागा लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के जमीन से लेकर के जहां आपने निशान लगाया है इस निशान तक के आप 7 धागे नाप लेंगे। इस तरह से आपने 7 धागे नापने हैं। 7 धागे नापने के बाद आप क्या करेंगे, उन 7 धागों के ऊपर आपने पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर उस धागे पर दम कर दे। फिर दोबारा से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर उस धागे पर दम कर दे। इस तरह से आपका ये धागा तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, इस धागे को मरीज के ऊपर मलना है, और मलने के बाद मरीज से कहना है कि इसे अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाए। जब इस तरह से वो सो जाएगा, अगले दिन जब उठेगा तो इस धागे को नापना है। अगर ये धागा इस लंबाई से अगर कम रह जाए तो उसके ऊपर जादू का मसला है, और अगर उस लंबाई से ये धागा बढ़ जाए तो उसके ऊपर जिन्नात का मसला है। इस तरह से आप मर्ज की तशखीस कर सकते हैं। अगर धागा छोटा हो जाए तो ये जादू का मसला है, और अगर धागा बढ़ जाए तो ये जिन्नात का मसला है। इस तरह से आप मर्ज की तशखीस कर सकते हैं। कोई भी शख्स अपनी तशखीस इसी तरह से कर सकता है। ये मुजर्रब अमल है, आप इस अमल का इस्तेमाल करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।